रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। जी, डॉक्टर के सिद्धार्थ इसी विषय पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, संशय है, कोई बात साझा करना चाहते हैं, किसी प्रकार की टिप्स चाहते हैं, तो सीधे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर के सिद्धार्थ से प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2309-7532। डॉक्टर के सिद्धार्थ, चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। हाल ही में सर यूपीएससी के परिणाम घोषित किए गए, जेईई के परिणाम आए, कुछ ही दिनों में नीट के भी परिणाम आ जाएंगे। अक्सर देखा गया है जो विद्यार्थी असफल हो जाते हैं उन्हें लगता है कि ये एंड है, इट इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपसे जानना चाहेंगे कि इस फेलियर को कैसे हैंडल करें और कैसे नॉर्मलाइज करें। इस प्रोग्राम पर हमें बुलाने के लिए आपका धन्यवाद, दूरदर्शन का धन्यवाद। एक्चुअली ये है जो बात, जो फेलियर की संकल्पना है, उसे कहीं ना कहीं पर माँ बाप, उनके शिक्षक के, उनके दिमाग में सही रूप से नहीं डाल पाते हैं, तभी वो इस पूरे पहलू को फेलियर देखते हैं। वो इसको ऐसे नहीं देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस भी है या अनुभव भी है। अब आप देखेंगे भारत के जितने भी लोगों को, जो सफल लोग हैं, उसमें से ऐसा नहीं है कि सभी लोग सिविल सर्वेंट ही हैं। संजीव सान्याल सिविल सर्वेंट नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब सिविल सर्वेंट नहीं रहे हैं, अमित शाह जी सिविल सर्वेंट नहीं रहे हैं, कंट्री के जो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है वो नहीं रहे हैं, एक्ट्रेसेस हैं वो सिविल सर्वेंट नहीं रहे हैं, ऑथर्स है विक्रम संपत साहब सिविल सर्वेंट नहीं रहे हैं। यह एक परीक्षा है, परीक्षा देने का एक तरीका होता है। परीक्षा में जिस देने का तरीका मालूम है वो परीक्षा उत्तीर्ण कर जाता है। यह अलग बात है कि हमारी सामाजिक आर्थिक हमारा जो सामाजिक आर्थिक परिवेश है वह बताता है कि सफलता के मायने यही होते हैं और इतना ही तक होता है। यह संकल्पना ही गलत हो आती है, क्योंकि सफलता आपको हो सकता, अभी आप सिविल सर्विस चले आए, 40 साल की उम्र में आप कहीं भी नहीं है तो ये सफल नहीं होता है। 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में अगर आप ऐसे मुकाम पर आए जहां पर कि आप प्रसन्न हैं, आप खुश हैं, सफलता वो होती है। सफलता के जो असली मायने होता है विशुद्ध रूप से, और जिसे भारत में पहचाना गया है, पूरी दुनिया पहचानती है, इस इंग्लिश में कहते हैं सक्सेस इज ऑल अबाउट लिविंग योर लाइफ द वे यू वांट टू। सक्सेस इज ऑल अबाउट लिविंग योर लाइफ द वे यू वांट टू। जिस तरह से आप जीवन जी सकते हैं उसे अगर आप जी रहे हैं तो वह आप सफल है। अब आप ऐसे समझिए कि अभी तो सिविल सेवा परीक्षा में कुछ लोग सफल नहीं हो पाए, तो सिविल सेवा परीक्षा में जो भी अच्छी तरह से सिंसियरिटी से एग्जामिनेशन देता है वो जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसे हर एक बात की जानकारी होती है, अच्छी खासी दुनिया को वो देख चुका है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संस्कृति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अपना विषय, बातचीत करने के तरीके, बहुत सारी स्किल्स चले आते हैं उसके पास में। और ये जब स्किल्स चले आते हैं तो इसके साथ में एक मनोवृत्ति चाहिए होती है उसे तराशने के लिए, और वह मनोवृत्ति जिस समय जो भी रूप दे सके, वह ऑथर भी बन सकता है, पॉलिटिशियन भी बन सकता है, पॉलिसी इंटरवेंशन भी आ सकता है, साइंटिस्ट भी बन सकता है, और देशों के सलाहकार भी बन सकता है। आप सोचिए, उसके लिए आयाम ही आयाम खुले रह जाते हैं। जी, तो कुल मिला के डॉक्टर साहब, सक्सेस का जो असली मूल हमारा जो मंत्र है वो है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है और हम जो ज़िंदगी पे करना चाहते हैं वो ज़रूरी है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंपटीशन का दौर चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चल रहा है, तो ऐसे में री अटेम्प्ट की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनको किन स्ट्रैटेजीज पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहली बात है कि री अटेम्प्ट के समय आपको यह बात देखना है कि आपने क्या क्या गलतियां की होंगी। सामान्यतः इस स्तर पर, इस जगह पर जो विद्यार्थी गलती करते हैं कि एक के उनका डाइवर्शन अच्छी खासी मात्रा होता है, फोकस उतने नहीं होता है। दूसरा कि वह गाइडेड हो जाते हैं हियर से, मतलब कि अफवाहों से या फिर ढेर चाल से गाइडेड हो जाते हैं। तीसरी बात चली आती है कि वह अपने स्ट्रेंथ को नहीं देखते हैं। अब अपने स्ट्रेंथ को देखने का मतलब कि एक हिस्ट्री के विद्यार्थी का स्ट्रेंथ होता है वह लैंग्वेज होता है, एनालिसिस होता है। एक साइंस के विद्यार्थी का होता है वो लॉजिकल कंक्लूजन होता है। एक ज्योग्राफी के विद्यार्थी का इलस्ट्रेशन होता है। मान लेते हैं आपने आंसर ही लिखा और आंसर में कुछ भी लिखा, तो आप तीनों तरीके से आंसर लिख सकते हैं। इसका कोई मापदंड नहीं है कि आपको एक ही तरीके से आंसर लिखने हैं।
सोचने का जो तरीका है वह एक लिटरेचर के स्टूडेंट अलग होगा, साइंस का अलग होगा, सोशल साइंस का अलग होगा, इंजीनियर का अलग होगा। तो आपको सबसे पहले अपनी पहचान करनी है, अपना स्ट्रेंथ जानना है, यह मेरा स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ को आगे करना है। आंसर लिखना ही यहाँ पर मापदंड होता है, और आंसर को इलस्ट्रेशन से लिख सकते हैं, लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं, लॉजिक से भी लिख सकते हैं, उसे स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, उसे मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कुल मिला के डॉक्टर सिद्धार्थ, जो आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से आपकी अप्रोच जो है डिफाइन करनी चाहिए, उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आमतौर पर जब फेल होता है विद्यार्थी, डॉक्टर सिद्धार्थ, पेरेंट्स और गार्जियंस की भूमिका क्या होनी चाहिए जब आपका बच्चा असफल हो रहा है या किसी एग्जाम में फेल हुआ है? माँ बाप सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है। हो सकता है वह बच्चा एग्जामिनेशन के लायक बना ही नहीं हो, इस एग्जामिनेशन के लायक नहीं बना हो, इस परीक्षा के लायक नहीं बना हो, इस जॉब के लायक नहीं बना हो। उसे कैरियर दे सकते हैं, कैरियर के लिए उसे गाइड कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही होते हैं, उनसे बेहतर नहीं। और जॉब और कैरियर में अंतर होता है। जॉब में आप अपनी प्रतिभा किसी के पास गिरवी रखते हैं, कैरियर का मतलब आप अपने स्ट्रेंथ को समझकर उसे आप उत्थान करने की दिशा में सारा क्रम तैयार करते हैं। जाहिर है कैरियर बनाने में स्ट्रगल थोड़ा होता है, लेकिन जिसने भी ऐसा काम कर लिया वो आगे ही आगे बढ़ता है। तो सबसे पहली बात पेरेंट्स के साथ ये चली आती है। दूसरी बात कंपैरिजन, कि उसका बच्चा ऐसा कर गया, उसका बच्चा ऐसा कर गया। सभी बच्चे यूनिक होते हैं। दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं उनके पास में 5 ऐसे एक्सेप्शनल क्वालिटीज होते हैं जो दुनिया में और किसी के पास में भी नहीं होते हैं, हर एक व्यक्ति के पास में। तो माँ बाप को यह बताना होता है। तीसरी बात चली आती है कि माँ बाप को ही उसके लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ता है। अगर मान लेते हैं, बहुत से हमने घरों में देखा है कि घर में अच्छी खासी मात्रा में क्लेश है, तो उसमें बच्चा डाइवर्ट कर जाता है, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। उसके लिए एक शांत वातावरण तैयार करना जहां पर कि वो वास्तविक रूप में अपनी अस्मिता को उजागर करने का काम कर सके। चौथी बात है कि वह भटकावे में नहीं आए, उसके दोस्त, उसके संगी साथी उस रूप में हो, उसको चूज करने में उसकी मदद करना, क्योंकि पीयर ग्रुप का अच्छा खासा महत्व होता है। जी, तो कुल मिला के माता पिता की जिम्मेदारी बनती है, टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है, समाज की जिम्मेदारी बनती है बच्चों को सही राह दिखाना। और डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काफ़ी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के लिए, लेकिन फिर भी निरंतर विफलताओं का उनको सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में उनको दूसरे ऑप्शंस कब से तलाश करना शुरू कर देना चाहिए? दूसरे ऑप्शन को शुरू से ही तलाश करनी चाहिए, क्योंकि अब देखिए सबसे समस्या यहाँ पर है कि सरकारी जॉब क्यों लेना चाहते हैं लोग? सरकारी जॉब इसलिए लेना चाहते हैं खासकर सरकार में, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी आपकी नहीं रहती। आप कुछ गलतियां भी करते हैं तब भी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, नंबर 1। दूसरा, आप सेफ रहते हैं, आप जॉब में रहते हैं, आप करते ही जाते हैं, आपको अपने स्किल में कुछ एडिशन नहीं करना है। बाहर की दुनिया में अगर आप चाहेंगे तो हर रोज आपको अपने स्किल में एडिशन करना पड़ेगा, हर रोज नई बात सीखनी पड़ेगी, हर रोज आपको नए आयाम से गुजरना पड़ेगा। और जो हम लोग फ्यूचर का भारत देख रहे हैं, तो भारत एक गिग इकोनॉमी में प्रवेश कर रहा है। गिग इकोनॉमी में प्रवेश करने का मतलब हर एक व्यक्ति अपने आप को ब्रांड बना सकता है, हर एक व्यक्ति अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होगा, हर एक व्यक्ति एक प्रोफेशन कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। और वो जो करेगा वो किसी भी सिविल सर्वेंट है, किसी भी सरकारी नौकरी से कहीं बेहतर होगा। तो उसे सबसे पहली बात करनी है, उसका अपना स्ट्रेंथ समझना है, अपना बल, अपनी आइडेंटिटी समझनी है, और उस आइडेंटिटी के हिसाब से एक काम पैरेलल समांतर रूप से चलता रहेगा। और दूसरा, वो सरकारी जॉब में आते रहे, क्योंकि अगर सरकारी जॉब में भी आएगा तो 5 साल 6 साल बाद के भारत जो होगा बिल्कुल अलग होगा। उसे कैरियर ट्रांजिशनिंग करना पड़ेगा, मतलब कुछ नए स्किल सीखने पड़ेंगे। तो नए स्किल को सीखने के लिए एक मनोवृत्ति चाहिए, सिर्फ स्किल सीख कर नहीं होगा, वो मनोवृत्ति ही उसे ग्रहण करना पड़ेगा। तो उसकी शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से ही हो जानी चाहिए, जिससे कि वह सेफ महसूस करे। जितना सेफ महसूस करेगा एग्जामिनेशन, उसका उतना ही बेहतर होगा। जी, कुल मिला के सेकेंड ऑप्शन हमेशा से रखना है। डॉक्टर सिद्धार्थ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपने 40 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, ऑथर रहे हैं आप। कई बार देखा गया है बच्चे जब फेल होते हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है, या पैनिक अटैक्स कई बच्चों को आजकल, क्योंकि ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है।
तो क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कोई किताबें पढ़ना बच्चों को इस डिप्रेशन से उबार सकता है? डिप्रेशन से उभरने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो शुरुआत में माँ बाप और पीयर ग्रुप आपका करते हैं। अगर आप डिप्रेशन क्यों होते हैं, डिप्रेस क्यों होते हैं? क्योंकि आपका कंपैरिजन, आप समझते हैं कि आप इंफीरियर हैं अन्य लोगों से। आप इंफीरियर नहीं है, कोई भी व्यक्ति दुनिया में इंफीरियर नहीं है, क्योंकि हर एक के पास में ऐसे गुण हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास में कौन से ऐसे गुण हैं, कौन से ऐसे क्वालिटीज हैं। इसे करने के लिए आपको निरंतर इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए आपके पास में कंडीशंस अच्छे होने चाहिए। पहला काम आपको करना है कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुसीबत से नहीं होकर गुजरा है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो गड्ढे में नहीं गिरा है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे अपमान नहीं सहना पड़ा है। सबसे आप उदाहरण देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर का, बेचारे को रोज करना पड़ता है ऐसा, ठीक है। आप सोच सकते हैं, उनसे सीख लिख सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो असफल नहीं हुआ है। और आप समझिए कि यह ऐसी रीत है, दुनिया की ही रीत है। आपको डिप्रेस होने का कोई मतलब नहीं है। डिप्रेशन एक बहाना हो जाता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपके आसपास का पीयर ग्रुप भी कहता है और आपके घर में भी वातावरण रहता है जिसके वजह से आप ऐसा होता है। नहीं तो आप हमेशा लिख सकते हैं कि इसे आपने सीखा क्या और सीख कर इसे आगे कैसे लेके जा सकते हैं। जी, यानी सर निरंतर अभ्यास से ही हम अपनी सफलता की राहों को पकड़ सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सर करियर चूज़ करने से पहले एक कथन है कि बीज बोने से पहले विचार करो फसल कौन सी चाहिए, बाद में वही मिलेगा जो बोया है। ये कथन कितना सही है सर विद्यार्थियों के लिए? अब इतना सही नहीं है। कारण यह है कि जो कैरियर है, अब कैरियर बदलते रहेंगे। आप सोचिए, मेरी पृष्ठभूमि भौतिक शास्त्र की, ठीक है। मेरा कोई फॉर्मल बहुत एजुकेशन नहीं हुआ, सिर्फ 3 साल स्कूलों से मेरा साक्षात्कार हुआ। कॉलेज में भी मुश्किल से 32-33 दिन का साक्षात्कार हुआ। फिर इसकी मेरी पृष्ठभूमि, गांव में मेरी पढ़ाई उस रूप में, स्पेशलाइजेशन क्या, अर्थ साइंसेस, काम क्या, सरकारों को सलाह देना, और पैशन क्या, किताबें लिखना। दूसरा पैशन क्या, सुधारना। अब सोचिए, फैशन डिजाइनर, परसेप्शन नॉलेज मैनेजमेंट है, फिजिसिस्ट है, ज्योग्राफर, टीचर, ऑथर। ये इसलिए हो पाया क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, अपने माइंड को ऐसा सेटअप किया था, अच्छा यहां पर दिक्कत आएगी जिसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। आगे के समय पर आपका कैरियर एक कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको निश्चित रूप से कैरियर ट्रांजिशनिंग करना ही पड़ेगा। आप जिस दिन एक स्किल के ऊपर में निर्भर कर गया, आपका कैरियर समाप्त। आपको स्किल अक्वायर करने के लिए मानसिकता हमेशा बनाने रहनी पड़ेगी। इसीलिए आपका कैरियर एक बात होती है, जॉब एक दूसरा पहलू हो जाता है। कैरियर बनाने के लिए आपको अपने सबसे पहले पर्सनालिटी, सिर्फ पर्सनालिटी और पर्सनालिटी ही काम आएगा, कुछ भी नहीं काम आएगा। पढ़ा लिखा काम नहीं आएगा, आपका एटीट्यूड काम आएगा, पर्सनालिटी काम आएगी, थिंकिंग काम आएगी, स्किल इसके सहारे कुछ भी आप अक्वायर कर सकते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आज आपके नाम के आगे हम जब कहते हैं ऑथर भी, मोटिवेटर भी, मेंटोर भी, अर्थ साइंटिस्ट भी, ये सब कुछ बहुत कम समय में तो नहीं हो पाया होगा। इसके लिए भी संघर्ष और जो यात्रा रही होगी वो लंबी रही होगी। लेकिन आज के युवा जो हैं वो बहुत क्षणिक मोमेंट्री हैप्पीनेस चाह रहे होते हैं। पेशेंस की कमी है, बहुत जल्दी उन्हें पैसा भी चाहिए, नाम भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए। तो ऐसे यूथ को, ऐसे यंगस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर बहुत जल्दी पैसा चाहता है, वो नाम कमाना चाहता है, तो दैट मीन्स है कि वो ही इज एक्सीडेंट प्रोन। वो सोशल कैपिटल नहीं बना पाएगा, सामाजिक पूंजी नहीं बना पाएगा, ट्रस्ट नहीं बना पाएगा, विश्वसनीयता नहीं बना पाएगा, लोगों के साथ जुड़ नहीं पाएगा, ज्ञान नहीं ले पाएगा। आप सोचिए कि जब इतनी कमी रह जाएगी, आप शॉर्ट टर्म सोच में चलेंगे तो आपका एक्सीडेंट होना ही होना है। आज के युवा जितने भी शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, उनका एक्सीडेंट होना तय है। दुर्घटना होगी होगी, आज नहीं हो, कल नहीं हो, कभी होगी होगी। जी, कुल मिला के शॉर्टकट्स मत लीजिए, शॉर्टकट्स में कट शॉर्ट योर लाइफ। और जैसा डॉक्टर के सिद्धार्थ आपने कहा कि ऐसे इम्पेशेंट युवा कई बार एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, वो एक्सीडेंट आपको सक्सेस से फेलियर की ओर ले जा सकता है। डॉक्टर के सिद्धार्थ, आपने इतनी अच्छी बातें साझा की हमारे दर्शकों के साथ, हमारे साथ डीडी मॉर्निंग शो में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर के सिद्धार्थ। धन्यवाद, धन्यवाद आप दोनों लोगों का।